नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके शेयर बाज़ार में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमन घोष और आप देख रहे हैं मार्केट मूवर। आज निफ्टी का एक्सपायरी था। मैं हमेशा बोलता हूं जिस दिन निफ्टी का एक्सपायरी होता है उस दिन कोई भी स्टॉक में निवेश मत करिए, क्योंकि वहां से स्टॉक का प्राइस बढ़ता नहीं है। निफ्टी का तो भाव बढ़ जाता है क्योंकि निफ्टी में क्या होता है, दूर का जो आउट ऑफ द मनी का जो प्रीमियम होता है वो लॉन्ग बिल्डअप हो जाता है, बायर खरीदते रहते हैं, इसलिए उसका जो पॉइंट है वो बढ़ जाता है निफ्टी का एक्सपायरी के दिन। लेकिन शेयर का प्राइस बढ़ता नहीं है। इसीलिए जो भी इंटरडे ट्रेडर है, जो भी ट्रेड करते हैं, दिन में ट्रेड करते हैं, दिन में निकल जाते हैं, वो लोग एक्सपायरी, जब भी निफ्टी एक्सपायरी होगा उस दिन ट्रेड मत ले, क्योंकि निफ्टी पहले इतना वोलाटाइल नहीं था। अभी क्या होता है कि बैंक निफ्टी से ज़्यादा निफ्टी वोलाटाइल हो गया। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ यही कि निफ्टी जब एक्सपायर की दिन है उस दिन पे आप कोई भी स्टॉक में कोई भी ट्रेड ना लें। आज मैं दो ट्रेड ऐसे बताने वाला हूं जो स्विंग ट्रेड के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट ट्रेड नहीं। पहला वाला जो शेयर होगा वो स्विंग ट्रेड के लिए होगा और दूसरा वाला जो शेयर होगा वो होगा इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आज बात करेंगे स्विंग ट्रेड के लिए। पहला है ग्रैन्युअल्स इंडिया लिमिटेड। ग्रैन्युअल्स इंडिया लिमिटेड, ये स्टॉक के ऊपर हम स्विंग का बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इसका जो सेक्टर है ये है फार्मास्यूटिकल। ये फार्मास्यूटिकल का सेक्टर है। जैसे सान फार्मा हो गया, सिप्ला, लुपिन हो गया, वैसे ही ये है ग्रैन्युअल्स इंडिया लिमिटेड। अब ये जो इसका भाव अभी चल रहा है 595, इसका प्राइस चल रहा है 595। अभी ये हम क्यों बोल रहे हैं, आप स्विंग ट्रेड कीजिएगा। जो हम लोगों का RSI होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, उसमें जो लेवल होता है वो है 70 to 30। RSI एक टेक्निकल इंडिकेटर है और उस इंडिकेटर में 70-30 का एक रेंज होता है, जिसमें 70 को माना जाता है ओवरबॉट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खरीदारी हो गया, यहाँ से स्टॉक और ऊपर नहीं जाएगा। और 30 को माना जाता है ओवरसोल्ड, कि स्टॉक गिरते 30 तक आ गया, मतलब यहाँ से और नीचे नहीं जाएगा। ये शेयर अभी RSI में ट्रेड कर रहा है 22 पर, यानी ओवर सोल्ड जोन से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। इसीलिए इस प्राइस पे अगर आप ग्रैन्युअल्स इंडिया को खरीदते हैं 10-15 दिन के लिए, तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। और अगर इसके बारे में कुछ जानना है तो हम देखेंगे इसका पी जो है, ये पी इसका है 26.99। पी अच्छा है, 30 के नीचे है, तो ये अंडर वैल्यूड स्टॉक अभी है। EPS कितना है? EPS मतलब ये जो कंपनी है ये पर शेयर में कितना अर्निंग करता है ना, 16.73। ये 16.73 EPS है इसका, मतलब एक शेयर में 16 रुपये ये अर्न करता है। आप बात करेंगे इसके होल्डिंग के बारे में, इसका बात करेंगे। होल्डिंग क्या है? प्रोमोटर के पास कितना है? प्रोमोटर के पास इसका 38% है शेयर। ठीक है। सबसे बड़ी बात जो है FII, जो हम बात करते हैं जिस शेयर में आपका FII का इन्वेस्टमेंट रहेगा वो शेयर अच्छा रहेगा, FII यहाँ पे 20% है। तो ये दोनों हम लोग के बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद तो रिटेलर है, DII है, इंश्योरेंस कंपनीज है, लेकिन होल्डिंग में ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोमोटर का है 38%, फॉरेन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 20%, और सबसे बड़ी बात है ये स्टॉक ऑप्शन में डील करता है। ऑप्शन, क्योंकि हर जो स्टॉक्स है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ऑप्शन में नहीं आता है, ये ग्रैन्युअल्स इंडिया लिमिटेड ऑप्शन पे आता है। तो ये अभी बहुत ही सस्ता दाम पे आया है। आप अगर इसको खरीद के रखते हैं
10-15 दिन के लिए आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ को देखने को मिल सकता है। आप और इस बार हम बात करेंगे एक इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक को लेके, जिसको अगर आप लेके भूल सकते हैं 5 साल 10 साल के लिए, तो ये एक मल्टीबैगर स्टॉक एक मल्टीबैगर होके दिखाएगा आपको, और आपका इन्वेस्टमेंट 10 गुना 20 गुना भी हो सकता है। स्टॉक का नाम क्या है? NYSSA, न्यासा कॉरपोरेशन। न्यासा कॉरपोरेशन ये कौन सी सेक्टर में आता है? रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट सेक्टर में आता है। मेन 3 सिटी में ये काम करता है, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर। ये दोनों एरिया में ये रियल एस्टेट, रेसिडेंस, नॉन रेसिडेंस, लैंड लीजिंग, इसके ऊपर ये काम करता है। अभी इसका प्राइस क्या चल रहा है? अभी इसका प्राइस चल रहा है 12 रुपये। ये अगर 10 रुपये से लेके 11 रुपये तक आता है तो अब आप इसको डेफिनेटली बाई कीजिए, क्योंकि ये इन फ्यूचर आपको बहुत पैसा बना के देगा। इसका पी कितना है? 9। हम लोग बोलते हैं कि 30 के नीचे अगर पी होता है तो वो बेटर माना जाता है। ये पी है 30 के बहुत नीचे, यानी 9 इसका पी रेशियो है। और सबसे बड़ी बात है, ये जीरो डेब्ट कंपनी है। हम लोग ढूंढते रहते हैं कौन सा शेयर ऐसा हो जीरो डेब्ट, मतलब मार्केट में उसका कोई भी कर्जा नहीं है, तो इसका कोई कर्जा नहीं है, जीरो डेब्ट कंपनी है। और दुबई के कंपनी है MR, इसके साथ इसका हाथ मिलाने का एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। अगर ये भी हो जाए तो ये बाहर में भी इसका ऑर्डर मिलने वाला है, तो मिल सकता है। इसीलिए ये न्यासा कॉरपोरेशन एक स्मॉल कैप कंपनी है। लास्ट ईयर इसका जो नेट इनकम था वो 75 लाख था, लेकिन 2024 में इसका इनकम 2023-24 का जो इकोनॉमिक ईयर है इसमें इसका वैल्यू बढ़ के 3 करोड़ हो गया। 75 लाख इसका इनकम था, लेकिन इसका इनकम अभी हो गया 3 करोड़। तो आप ये न्यासा कॉरपोरेशन 12 रुपए का स्टॉक है, अभी 10-11 में आएगा तब इसको आप खरीद सकते हैं। ये एक इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक हम आपने को बता दिए। ये मल्टीबैगर बनने का एकदम दावा रखते हैं। और दूसरा जो हम ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड फार्मास्यूटिकल वाला स्टॉक से वो 10-15 दिन के आप रख सकते हैं, काफ़ी मुनाफा वहाँ से ले सकते हैं। आप आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं दोनों स्टॉक में आप इन्वेस्ट करके एक बार देखिए, ठीक है। नेक्स्ट फिल कर हम दूसरा स्टॉक के साथ आपके सामने आएंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।